Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are discussing few properties of isosceles triangles जो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले क्या होती है? अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल है तो ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, सो वी कैन से दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। Theorem 7.2, angles opposite two equal sides of an isosceles triangles are equal। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर दो साइड्स किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल हैं देन उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स ये ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल सी। एंड AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ओके, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है। नाउ लेट्स टेक ट्राइंगल ए बी, इसको डी ले लेते हैं वर्टेक्स को, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, तो ये मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए हैं। इनके अंदर देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी तो ऑलरेडी गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ए डी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन है। और बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन से अगर ये दो लाइंस दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 2 are equal. By construction we can say, so this is SAS congruency, side angle side. So by SAS congruency we can say triangle ABD and triangle ACD are congruent. अगर ये दोनों triangles congruent है, so by CPCT we can say angle B is equal to angle C है। ठीक है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। Okay. Next is the sides opposite to equal angles of triangle are equal। अगर हमें given है कि दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स पड़ रही हैं वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये जो भी हमने प्रॉपर्टी की है 3.थ्योरम 7.2 की है उसका कन्वर्स है कि पहले हमने किया 7.2 में कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। नाउ इन थ्योरम 7.3 इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2 व्हिच सेज कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB है। ठीक है, तो इनको हमें क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है इन कुछ प्रॉपर्टीज को। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। नेक्स्ट टाइम विल मीट विद द some exercise questions. तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।